ये सारी पिक्चरें जो है वो आपकी वो सरहद पार जाती हैं। राजी हो गई, फैंटम हो गई, हैदर हो गई। क्या डायरेक्टर्स की तरफ से ऐसा एक प्लॉट रखा जाता है या फिर वो आपका खुद ऐसा चॉइस है कि मुझे ये करना है, या वो एक बनता चला गया, होता चला गया? मुझे खुशी है इस बात की आपने मुझसे सवाल ही पूछा, क्योंकि इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। बरेली में किस तरह का आपको जो पूरा माहौल लगा? बरेली तो मैं काफ़ी साल से आ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ शो किए हुए हैं, मैंने शो बनाया हुआ है जी। और यहाँ पे बहुत सारे थिएटर के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ बरेली के, तो इसलिए बरेली तो बहुत ही वाइब्रेंट शहर है। बरेली का क्या बोलना है। जो यहाँ के कलाकार हैं उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं जो उन तक पहुँचनी चाहिए, जो नहीं पहुँच पा रही हैं? तो आई वुड से कि अगर यहाँ पे वर्कशॉप्स हों, यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट करे, तो यहाँ पे नाट्यशालाएँ अक्सर होनी चाहिए, साल भर में चलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। पंडित राधेश्याम कथावाचक की धरती पर चल रहा है रंगमंच का महाकुंभ। तो थिएटर से लेकर के बॉलीवुड तक की जो तमाम हस्तियां हैं शहर में आई हुई हैं। इसी बीच हमारे साथ जो एक बड़ा नाम है बॉलीवुड का, अश्वथ भट्ट जी। तमाम फिल्मों में आपने उनको देखा होगा, राजी में देखा होगा, हैदर में देखा होगा। बातचीत करते हैं। अभी थोड़ा थके हुए हैं और बर्फ सौरभ जी का बड़ा फेमस नाटक है, वो देख करके आए हैं और थोड़ा थके होंगे, माफ़ी चाहते हैं। कोई बात अश्वथ जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो कैसे जो थिएटर था, कैसे रहा अभी पूरा शो आप देख करके आ रहे हैं? क्या माहौल था, क्योंकि बड़ा फेमस बर्फ जो है वो शो है सौरभ जी का। बरेली में किस तरह का आपको जो पूरा माहौल लगा थिएटर? बरेली तो मैं काफ़ी साल से आ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ शो किए हुए हैं, मैंने शो बनाया हुआ है जी, और यहाँ पे बहुत सारे थिएटर के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ बरेली के, तो इसलिए बरेली तो बहुत ही वाइब्रेंट शहर है। बरेली का क्या बोलना। और बरेली का थिएटर तो मैं कहता ही हूँ अक्सर कि बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ना बिल्कुल जुझारू थिएटर है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बरेली के नाम पे तो मैं हमेशा आ जाता हूँ। और बर्फ़ का क्या कहना, बर्फ़ तो बहुत अच्छा शो है सौरभ जी का, और मैं पहले देख चुका हूँ इस शो को, लेकिन आज प्रोसीनियम में पहली बार देखा। मैंने उसको इंटीमेट में देखा था, जैसे पृथ्वी में देखा था जी, पृथ्वी थिएटर मुंबई में देखा था। तो इसलिए शो तो बहुत ही बेहतरीन है, और पब्लिक को मैं देख के कि पूरे हाउस पैक था, हाउसफुल था, तो अच्छा लगा। अच्छा, बरेली के थिएटर की आपने इतनी तारीफ़ कर दी, तो थोड़ा सा एक बड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा, और शायद आप उस चीज़ से हो सकता है वाकिफ़ भी हो, क्योंकि मैंने शुरुआत जो करी वो पंडित राधेश्याम कथावाचक से शुरुआत करी, लेकिन इतना बड़ा नाम हमारे शहर का होने के बावजूद थिएटर में आप इतने साल से आ रहे हैं, बरेली के थिएटर में आपको क्या लग रहा है कि अभी और कितना इसको ऊंचाइयों तक पहुंचने की ज़रूरत है? जो यहाँ के कलाकार हैं उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए, जो नहीं पहुंच पा रही हैं? देखिए, कहीं का भी थिएटर हो दुनिया में, ना कि खाली भारत में, लेकिन देश के बाहर भी कहीं भी, वो तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें जो अगली जनरेशन तैयार की जाती है, नए ग्रास रूट लेवल पे काम हो, नए अभिनेता, नए लोगों को ट्रेन किया जाए। तो ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात में, मेरा जोर रहता है कि ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई वुड से कि अगर यहाँ पे वर्कशॉप्स हों, यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट करे, तो यहाँ पे नाट्यशालाएँ अक्सर होनी चाहिए, साल भर में चलना चाहिए। क्योंकि फेस्टिवल्स अच्छी बात है कि शोज़ आते हैं, लोग भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट होता है और लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप सच में चाहते हैं कि बरेली में और थिएटर आगे बढ़े, तो उसके लिए स्कूल्स में थिएटर होना चाहिए, तो थिएटर क्लासेस होनी चाहिए, तो कि धीरे धीरे जो ऑडियंस डेवलप भी हो। हर कोई आदमी एक्टर बने कोई ज़रूरी नहीं है, हमें डायरेक्टर भी चाहिए, राइटर्स भी चाहिए, प्रोडक्शन के लोग भी चाहिए, लाइट डिज़ाइनर्स भी चाहिए, और अच्छी ऑडियंस भी चाहिए। तो सुधीजन भी तो चाहिए, बिल्कुल, जो अप्रिशिएट करे। जो दर्शक है वो होना बहुत ज़रूरी है। और दर्शक जब देखता है तो दर्शक को, क्योंकि हमारे देश में सिनेमा, बॉलीवुड या हिंदी फिल्म सिनेमा कितना पॉपुलर है सब जानते ही है, तो सिनेमा देखना और थिएटर देखना दो अलग तरीके की चीज़ें हैं जी। तो सिनेमा वो तो पर्दे पे होता है, ये लाइव आर्ट है, आपके सामने हो रहा है, तो उसका अपना एक संस्कार है, उसका एक तरीका है देखने का। तो धीरे धीरे ऑडियंस उसको भी समझ जाएगी और डेवलप करेगी कि कैसे देखते हैं। जैसे कि
लोग अक्सर मोबाइल फ़ोन बजते हैं या मोबाइल में बात करना शुरू कर दे या फ़ोटो फ्लैश यूज़ करते हैं, तो समझ जाएंगे धीरे धीरे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लाइव शो में अच्छी बात नहीं है, कोई म्यूज़िक शो नहीं हो रहा इसमें आप फ्लैशेस मारें, तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ जाएंगे लोग। और मगर अच्छी बात क्या है कि लोगों का बरेली में मैं जानता हूँ टेस्ट है, लेकिन इसको और फैलाने की तो आपने ट्रेनिंग की बात कही, आपने कहा कि उनकी ट्रेनिंग जैसे जैसे होगी और उस तरह से वो आगे बढ़ेगा, तो वो एक की इस तरह की कुछ तो बता के जाइए जो हमारा यूथ इसे देखेगा वो कम से कम उसे पता चल सके कि वो एक की कैसी है, कि उसको वो एक अच्छी ट्रेनिंग वो पा सके और एक अच्छा थिएटर आर्टिस्ट वो बन सके, और उसके बाद अगर उसे लगे कि वो बॉलीवुड में जाना चाहता है तो वहाँ भी वो उसी तरह उसी धाक के साथ कदम रख सके। देखिए, थिएटर की ट्रेनिंग जितने भी एक्टर आपके महान हैं इस देश में आज के डेट में वो सारे थिएटर के ही हैं जी। आप किसी का भी नसीरुद्दीन शाह से लेके आप परेश रावल ले लीजिए या कोई भी आप ओम जी थे, ओमपुरी जी थे, सौरभ शुक्ला जी हैं, बाकी लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं बेसिकली पंकज त्रिपाठी हैं मेरे जूनियर हैं NSD से, जिनका नाम ही मैं वो नाम ले रहा हूँ जो आम पब्लिक में भी सबको ईजिली याद पता है। तो वो सब लोग जिसको भी नाम लें आप, और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन आप उनका काम अप्रिशिएट करते हैं, उनका बैकग्राउंड थिएटर ही है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी नए बच्चे अगर कोई सुनता है इसको मेरी बात को, तो मैं ये बोलूँगा कि आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग पे एम्फेसिस है। डॉक्टर इंजीनियर भी तो एक 4-5-6 साल में बनता है ना, बेसिक डॉक्टर तो 5 साल में बनता है, तो इसलिए आप उसी तरीके से इंजीनियर बनता है तो 4 साल 5 साल लग जाते हैं बनने बेसिक। तो इसी तरीके से एक्टर या एक आर्टिस्ट बनने के लिए भी अपना एक टाइम लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई अमृत पी लेंगे और वो आपको एकदम कोई एक्टर बना देगा, आर्टिस्ट बना देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, बिल्कुल मेहनत जो है वो ज़रूर करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, और वो आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल है सर। आप खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं और मैं देखता हूँ कि सारी पिक्चरें जो हैं वो आपकी वो सरहद पार जाती हैं। राजी हो गई, फैंटम हो गई, हैदर हो गई। क्या डायरेक्टर्स की तरफ से ऐसा एक प्लॉट रखा जाता है या फिर वो आपका खुद ऐसा चॉइस है कि मुझे ये करना है, या वो एक बनता चला गया, होता चला गया? मुझे खुशी है इस बात की कि आपने मुझसे सवाल ही पूछा है, क्योंकि इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, पहली बात क्या होती है कि आप जो पहले तो मैं बोलूँ कि जितनी फिल्में मैंने छोड़ी है वो आपको पता नहीं है, जो अपने की है मैंने वो दिख रहा है जी। इसलिए बहुत सारी ऐसी फिल्में जो मैंने वक्त पे थोक के बहाव में छोड़ी है, क्योंकि वो हमेशा एक टाइप का आपको काम देने की कोशिश करते हैं, जिसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं जी। तो पहले मैं उससे बड़ा कहते हैं ना वो लड़ता रहा हूँ इस चीज़ के साथ। लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं, जिसमें अभी एक सीरीज़ आने वाली है मेड इन इंडिया टाइटन, तो उसमें तमिल ब्राह्मण प्ले कर रहा हूँ मैं। या एक फ़िल्म थी मंडली, उसमें मैं यहीं पे मथुरा का एक रामलीला का आर्टिस्ट हूँ जो राम प्ले करता है। या कैसी अडोर थी, या बाकी मैं उड़िया भी फिल्म करके आया। क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना आपके वो बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं, तो वो काम आपका जो काम दिखता है, जैसे अभी डिप्लोमेट आई तो लोगों ने कहा अरे फिर से आपको। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो बिहार बेस्ड बैकग्राउंड के रोल्स करते हैं जी। उनसे कोई ये बात नहीं पूछता है कि तुम तो हमेशा बिहारी बनते हो भाई, कोई यूपीए का बनता है, कोई हमेशा कुछ और बनता है, उनसे नहीं पूछा जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो दिख जाता है सरहद। और क्या है कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप इतना अच्छा करते हो कि हमें वो छाप रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसा है कि मिशन मजनू में अगर ज़ियाउल हक है तो वो सेम कैरेक्टर नहीं है जो डिप्लोमेट में अगर आपका मलिक है, तो वो दिखने में हर तरीके से वो अलग किरदार है। तो उसकी हाँ एक चीज़ है कि वो एक सर्टन जोग्राफिकल रीजन को बिलोंग करते हैं हम सरहद पार, लेकिन उतनी ही समानता है उस चीज़ में और कुछ नहीं है। और अगर कहीं पे अगर एक आध IB-71 और मलिक इसका डिप्लोमेट का कैरेक्टर अगर बैकग्राउंड में सेम प्रोफेशन से डील करता है, लेकिन वो दो अलग इंसान है, तो स्क्रिप्ट अलग है, कहानी अलग है। तो इसलिए बाकी हाँ कॉन्शियस चॉइस रहती है मेरी, जैसी कॉन्शियस चॉइस है कि मैं अलग अलग रीजन्स के करूँ। मैं अभी आप एक फिल्म देखेंगे रजनी की बारात, तो उसमें मैं दरभंगा का पुलिस वाला हूँ। ठेठ मैंने उसमें मैथिली बैकग्राउंड पे बातचीत की है जी। तो उसमें तो वो आपको बिल्कुल ही अलग दिखेगा। तो इसलिए वो कॉन्शियस चॉइस है। बट अब ये होता है ना कि आप सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि जो मैंने छोड़ा है वो आपको नहीं पता है।
जो किया है वो आप देख रहे हैं खाली। जो किया है सर वो काफी फेमस है और वो लोगों को दिखाई दिया है और वही दिखाई दिया है जो मैंने आपसे सवाल वही कह रहा हूँ कि जो फिल्में जो अच्छे पार्ट्स थे वो ज़्यादा थिएटर में आ नहीं पाए, बिकॉज आपको पता है बड़ी फिल्में आसानी से स्क्रीन पा लेती है, जो छोटी फिल्में होती हैं उनको स्क्रीन मिलना मुश्किल हो जाता है इंडिपेंडेंट सिनेमा को। तो मैंने इतना काफ़ी इंडिपेंडेंट सिनेमा किया है। आई प्लेड, तो मैंने आपसे पहले ही कहा, मैंने पंजाबी प्ले किया है, मैंने उड़िया का प्ले, उड़ीसा बैकग्राउंड का प्ले किया, अभी मैं तमिल बताया आपको, मलयालम, कन्नड़, तो मैं ऑलमोस्ट बंगाली 3 फिल्में मैंने बंगाली फिल्में की हैं, तो इसलिए वो सब किया है। लेकिन अब ये होता है जो फेमस हो गया तो उसमें क्या करें, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। एक्टिंग भी मेरा कंट्रोल हो सकता है लेकिन बाकी सब में कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं, मतलब कुल मिलाकर के जो एक एक्टर है वो वर्सटाइल होता है, बट कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को दिखाई कुछ मेंशन पॉइंट दिखाई देते हैं। तो थिएटर के बारे में बताया उन्होंने और बॉलीवुड में जो उनकी मूवीज़ आई उसके बारे में बताया और किस तरह से जो यूथ है जो थिएटर से जुड़ना चाहता है और उसको उसकी ट्रेनिंग की तो बात उन्होंने करी ही, साथ ही उन्होंने जो ऑडियंस है वो उस ऑडियंस को डेवलप करने की उन्होंने बात करी और उसको भी ट्रेन करने की बात करी, क्योंकि अगर आप थिएटर में आ रहे हैं तो भाई साहब आपको थिएटर का तहजीब जो है वो सीखना पड़ेगा और थिएटर देखना सीखना पड़ेगा।